इसमें एक तरफ जयशंकर हैं तो दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो। जैसे ही बिलावल आगे बढ़ते हैं वैसे ही जयशंकर ने बिलावल से हाथ न मिलाकर हाथ जोड़ लिया और सबसे बड़ा तमाचा जड़ दिया पूरे पाकिस्तान को। जयशंकर के सामने न काम, न अनुभव, न आचार व्यवहार में कहीं टिकते हैं। उधर बिलावल इंडिया में और इंडियन मीडिया जो है वो लगातार पाकिस्तान की बंजी ठोक रहा है, लेकिन बिलावल के मामले में तो भारतीय मीडिया ने हद कर दी है और भारतीय मीडिया को यह मौका देने वाला कोई और नहीं, पाकिस्तान खुद है। क्या होना है, वो एक्चुअली खड़ा होके एयरपोर्ट पे आपको मारेगा वो, फिर आप कहेंगे मुझे नहीं आना था। आई डोंट अंडरस्टैंड। आप मोदी के इंडिया के साथ अगर आप बातचीत करना चाहते हैं, आप बातचीत नहीं कर सकते। वो मुसलमानों के दुश्मन है, पाकिस्तान के दुश्मन है। और पाकिस्तान को जिस तरीके से इन्होंने कहा कि बैगर्स आर नॉट चूजर्स, तो फिर ऐसे ही इस्तेमाल होते हैं। उधर बिलावल इंडिया में और इंडियन मीडिया जो है वो लगातार पाकिस्तान की बंजी ठोक रहा है। मैं आपको ये क्यों कह रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। और ये बिलावल ने बेइज्जती करवाई है। पाकिस्तान की एक स्टेटेड पॉलिसी थी 2014 से लेकर अब तक कि हमने यक तरफा इन ताल्लुकात को आगे नहीं बढ़ाना। और ये पाकिस्तान की एक पॉलिसी थी, खास तौर पे कश्मीर पे जो 2019 में भारत ने किया। उसके बाद पाकिस्तान के वजीर आज़म ने और इदारों ने मिलकर पॉलिसी बनाई थी कि अब हम भारत के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज तब करेंगे जब वो कश्मीरियों को उनका हक देगा। हक मिला नहीं, ये सरेंडर करके पहुंच गए वहां पे। अब वहां पे बिलावल साहब चले तो गए बाजुआ डॉक्ट्राइन के मुताबिक, लेकिन उनके साथ बहुत सारे सहाफ़ी गए हुए हैं और वो ये साबित करने पर तुले हुए हैं कि ये तारीखी दौरा है। यानी बिलावल किसी के पास से गुजर जाए तो मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, किसी को हाथ मिला लें तो बड़ी कामयाब मीटिंग हो जाती है। यानी इस किस्म की रिपोर्टिंग वहां से अब की जा रही है। खड़े होकर हाथ मिलाया, दो जुमले बोले, बड़ी जबरदस्त मीटिंग हुई फलां वज़ीर ख़ारजा के साथ, पास से गुजर गया और गुजरते ही जनाब कामयाब मुज़ाकरात हो गए, अब ये फलां डील होगी, फलां डील होगी। इस किस्म की रिपोर्टिंग हो रही है। और मुझे लगता है हमारे जो सहाफ़ी वहाँ पे गए हैं वो वज़ीर ख़ारजा के बारे में खबरें देने के अलावा भारत की सियाहत को भी गवाह के अंदर खासा प्रमोट कर रहे हैं और तवज्जो उस तरफ है। बिलावल खुद भी अपने एक बयान में पहले में यही कहते हैं कि खाना शाना हम वहाँ खाएंगे और वज़ीर ख़ारजा का वहाँ पे खाना है, और भारतीय मीडिया ने इसका बड़ा मजाक उड़ाया। शाह मोहम्मद कुरैशी ने जब छोड़ा था रेमंड डेविस वाले इशू के ऊपर पीपल्स पार्टी को, तो हिना रब्बानी खर ने एक दौरा किया था। वो दौरे में फिर भी पाकिस्तान की कुछ इज्जत हुई थी और हिना रब्बानी खर को अच्छी नज़रों से देखा गया था। लेकिन बिलावल के मामले में तो भारतीय मीडिया ने हद कर दी है और भारतीय मीडिया को यह मौका देने वाला कोई और नहीं, पाकिस्तान खुद है। लोग कह रहे हैं कि बिलावल जयशंकर के सामने न काम, न अनुभव, न आचार व्यवहार में कहीं टिकते हैं। दोनों की तुलना हो ही नहीं सकती और ये दुनिया जानती है कि जयशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खुद को बार बार कई दशक तक साबित किया, तो वहीं बिलावल अभी कूटनीति का ककहरा सीख रहे हैं। जयशंकर नुमाइंदगी करते हैं उस मुल्क की जिसकी गिनती दुनिया के सबसे प्रॉमिसिंग देशों में होती है। बिलावल वहां से आते हैं जो भुखमरी आर्थिक बदहाली के चरम पर पहुंच चुका है। बिलावल इन दिनों गोवा आए हैं एससीओ देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने। जयशंकर और बिलावल की सीधी मुलाकात तो नहीं होगी, लेकिन ये वीडियो आप देख सकते हैं। उन्होंने वादा किया था कि इंडिया पाकिस्तान के जो नाराजगियां हैं हम शंघाई में नहीं लाएंगे, हम इस कॉन्फ्रेंस में हम एसोसिएट ये नहीं करेंगे। वही कर रहे हैं आप। और आप चीन है आपका दोस्त, रूस है आपका दोस्त, आप जाके कहते आपने इनसे तो वादा करवाया था, आप तो हम दोनों से एक एश्योरेंस लिया था कि आप बायलैटरल इश्यूज हमें नहीं लाएंगे। हालांकि कश्मीर बायलैटरल नहीं है, मल्टीलैटरल है, बड़ा जबरदस्त इश्यू है, वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मामला है। तो ये कैसे हुआ कि आप ऐसे अल्फाज और ऐसे कमेंट के बाद आप उधर जा रहे हैं? व्हाट इज इट? तो इसके माने कोई शर्म नहीं है? माने क्या होना है, वो एक्चुअली खड़ा होके एयरपोर्ट पे आपको मारेगा वो, फिर आप कहेंगे मुझे नहीं आना था। आई डोंट अंडरस्टैंड। आप मोदी के इंडिया के साथ अगर आप बातचीत करना चाहते हैं, आप बातचीत नहीं कर सकते। वो मुसलमानों के दुश्मन है, पाकिस्तान के दुश्मन है। वो यादव को भेजते हैं, वो बीएलए को करते हैं, वो बीएनए को सपोर्ट करते हैं, वो दाइश को करते हैं, आईसिस को करते हैं। क्या कर रहे हैं आप? अब एससीओ समिट जो है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका समिट, शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए 2 रोजा दौरे पर बिलावल भुट्टो जरदारी भारत के शहर गोवा पहुंचे।
वजारत खारजा का आला सतह वफ्द भी वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा है। भारतीय वजारत खारजा के आला हुकाम ने वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। जाहिर बात है वजीर खारजा तो नहीं आए, और नॉर्मली वैसे आते तो एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट जाती कि एक वजीर खारजा जा रहा है, कम अज कम वजीर खारजा, लेकिन उनके तर्जुमान ने वजीर खारजा का जो कोई एक रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने भेज दिया। पाकिस्तान में साबिक भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर जेपी सिंह जो हैं, उन्होंने बिलावल भुट्टो का गोवा में इस्तकबाल किया। यानी कि पाकिस्तान में हाई कमिश्नर भी नहीं, साबिक डिप्टी हाई कमिश्नर भारत की तरफ से तैनात रहे, इन्होंने बिलावल का इस्तकबाल कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर के जाने की ज़रूरत नहीं है शंघाई कोऑपरेशन की। देखिए, एक तरफ तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो वज़राए दिफा हैं उस मीटिंग में हम नहीं जाते, उसमें हम वर्चुअल हमारे मुशीर दिफा हैं वो शिरकत कर लेते हैं इस्लामाबाद से। तो क्यों कर ज़रूरी हुआ कि हम अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेजें? मेरी तो तजवीज़ यही थी कि हम बेशक थोड़ी सी अपनी पार्टिसिपेशन को, अगर हम जाना ही चाहते हैं, अपनी वहाँ कुर्सी खाली नहीं छोड़ना चाहते, तो हम थोड़ा सा पार्टिसिपेशन को डाउनग्रेड करके अपने वजीर मुमलिकत को भिजवा दें, सबसे बेहतर यही होगा। और दूसरी तरफ जब समिट होगी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जुलाई में, तो उसमें हमारे वजीर खारजा जा सकते हैं, फिर फॉर दैट मैटर सदर पाकिस्तान भी जा सकते हैं, ताकि हम एक मैसेज तो कन्वे करें दुनिया भर में। अगर हम पाकिस्तानी वही काम करते रहे जो हम पिछले 50 सालों से कर रहे हैं और तवक्कुआत हमारी ये हैं कि उनके मुख्तलिफ नताइज निकलेंगे, तो आई एम सॉरी, आई कैन नॉट सब्सक्राइब और कंडोन। लेकिन बासित साहब, ये एक थोड़ा ग्रे एरिया का डिसीजन नहीं है कि मसलन मल्टीलेटरल एक इदारा है और फिर चीन उसकी, यानी चीन के बिहाश में चीन ने उसका इनिशिएटिव लिया है, उसके नाम में भी शंघाई शामिल है, चीन की इसके साथ बड़ी गहरी एसोसिएशन है, रशिया की बड़ी गहरी एसोसिएशन है। तो हम अगर ना जाते तो शायद हम वहां पर कुछ लूज करते। कुछ लूज नहीं करते। देखिए, आपने इस दफा 1 साल नहीं की तो कौन सी कयामत आ जाएगी? मुझे कोई समझाए, क्या हमारे जाने से कुछ हम कश्मीर का इशू वहां रेस कर पाएंगे? अब हम कल देखेंगे कि वज़ीर ख़ारजा अपनी तकरीर में क्या फरमाते हैं, क्या बताते हैं हमें। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर आप एक तकरीर में अपनी मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब थोड़ा डाउनग्रेड कर देते अपनी पार्टिसिपेशन को। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ना जाएं, अगर पार्टिसिपेट तो हमने यकीनी एतबार से करना है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि आया हम किस तरह कश्मीर के इशू को हाईलाइट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं। मेरा अपना ख्याल था कि अगर हम डाउनग्रेड करते अपनी पार्टिसिपेशन को, तो एक लिहाज से एससीओ को भी पता चलता, दुनिया को भी पता चलता कि हमारी क्या तरजीहात हैं, हम क्या चाहते हैं। अभी तो देखिए, भारत में, मैं आज बल्कि इंडिया किसी चैनल पे था, तो वहां पे अभी तक यही मांत्रा है कि जी टेररिज्म है, टेररिज्म एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। मैं ये कहता हूं कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्लियर होने चाहिए और बॉटम लाइंस हमारी क्लियर होना चाहिए। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।